अब हम उन जगहों पर पहुंच चुके हैं जहां पर से मेले के पास जो मंदिर हैं वहां पर पहुंचने की व्यवस्थाएं हैं। उसके पहले जब आप अंदर आएंगे, उन रास्तों से आप आगे आएंगे, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इसके जब आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी धार्मिक मंदिर दिख रहे हैं, बहुत सी ऐसी बैठने की जगह दिख रही हैं जहाँ पर भी मैं आपको लेकर चलूँगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूं उन जगह से लगा हुआ यहां पर ग्राम पंचायत चिवनारा के द्वारा सामुदायिक स्वच्छता परिषद के तहत एक यहां पर सुलभ शौचालय की व्यवस्था की गई है। और सुलभ शौचालय क्या है, जब हम यहां पर पहुंचते हैं तो यहां की ग्राम पंचायत के द्वारा इस जगह पर एक बहुत व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत चिवनारा द्वारा सामुदायिक स्वच्छता परिषद के तहत यहाँ पर सुलभ शौचालय की व्यवस्था की गई है। क्योंकि इस व्यवस्था के साथ ही जब हमें किसी प्रकार की और दूसरी आवश्यकता पड़ती है तो ग्राम पंचायत और शासन प्रशासन का यहाँ सहयोग मिलता है। उसके तहत समिति के द्वारा भी यहाँ पर अनेकों निर्माण जन सहयोग से किए जाते रहे। अब हम इस जगह से, इस हरियाली घास से, हरी भरी जगह से जब हम उस जगह पर जाएंगे तो और भी ऐसी बहुत सी खूबसूरती और बहुत सी ऐसी जगह हैं जिन जगह को लेकर मैं आपको चलूँगा। जब यहाँ पर आप आएँ और इस जगह पर अगर पिकनिक मनाएं तो आपको बहुत ही अच्छा आनंद आएगा और आप निश्चित है कि मेरे इस चैनल के साथ साथ मुझे भी धन्यवाद देंगे कि मैंने आपको एक बहुत अच्छा स्थान बताया है जहाँ पर आकर आप अपने परिवार के साथ बैठ सकते हैं, सुकून के पल बिता सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं। इतनी अच्छी जगह मैं आपको लाया हूँ, इसलिए मेरे इस चैनल को आप सर्च कर दिए नीरज मिश्रा के नाम पर। यूट्यूब पे देखिए नीरज बरघाट के नाम पे मिलेगा आपको, और नीरज बरघाट में जब आप देखेंगे तो मेरा चेहरा दिखेगा। और आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए जिससे कि मैं कभी भी कोई भी वीडियो डालूंगा तो वो आपको तुरंत मिलेगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे की ओर और मैं आपको और यहाँ की खूबी बताता हूँ। आप मेरे साथ आइएगा जरूर। अब हम पहुँच चुके हैं उन जगहों पर जिन जगह की देखने की आपकी लालसा बहुत ज़्यादा बढ़ रही होगी। अब मैं आपको धीरे धीरे उस मेन रोड से आपको अंदर लेते आया हूँ। अभी मैंने आपको मेन रोड से आपको किधर कटना है वह रास्ते से इंगित किया, साथ में ही जो ग्राम पंचायत की व्यवस्था थी उसके बारे में बताया। अब जब आप आगे आएंगे, धीरे धीरे जब आप आगे आते जाएंगे तो आपको सामने जब आप देखेंगे तो एक साइड पर, अभी वर्तमान में मेरे इस साइड पर एक बहुत खूबसूरत यहाँ पर बजरंगबली बप्पा का मंदिर बनाया गया है जो कि समिति के द्वारा तैयार किया गया है, जन सहयोग से तैयार किया गया है। वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत एक पीपल के झाड़ के नीचे एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है और आप उस मंदिर के अंदर भी आप प्रवेश करेंगे। उसके पहले जब आप यहाँ पे खड़े होंगे और खड़े होकर जब आप इस दिशा में देखेंगे तो आपको एक बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ी आपको एक नदी के देखने को मिलेगी जो कि एक बहुत फेमस नदी के नाम पे जानी जाती है। इस नाव का नाम हिर्री नदी है और जब कभी उसमें बहुत बड़ी बाढ़ आती थी, पूर आती थी तो इस जगह तक उसका पानी आ जाता था। ये इतनी विशाल नदी है। इस नदी पर भी आप आएंगे तो इसका आप नज़ारा देखेंगे। आप अपना फोटो शूट कर सकते हैं, आप वीडियो बना सकते हैं। इतनी खूबसूरत नदी है। इसका मैं जो पार्ट है वो भी आपको भी अंदर दिखाने का प्रयास करूंगा। अभी मैं आ चुका हूँ इस जगह पर जहाँ पर एक खूबसूरत बजरंगबली जी का मंदिर बनाया गया है। आप आइएगा और यहाँ पर आकर इस मंदिर का, इस बजरंगबली के बप्पा का, जहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी विराजमान किए गए हैं, आप उनका दर्शन लाभ लीजिएगा और उनसे भी आशीर्वाद लीजिएगा कि आपकी हर एक मुराद, हर एक तमन्ना यह बजरंगबली के दरबार में आके पूरी हो। इस जगह पर भी आप आकर दर्शन लाभ ले सकते हैं।
इस प्रकार आप जब यहाँ से दर्शन करेंगे और मैं आपको धीरे धीरे कर इसी मंदिर से जुड़े हुए जो अन्य परिषद है, जो अन्य व्यवस्थाएं हैं जो कि समिति के द्वारा तैयार की गई है, मैं वह भी दिखाऊंगा। और मैं आपसे चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहें और अब मेरे साथ में आपको लेके चलता हूँ आगे की ओर और वह भी आपको दिखाता हूँ। अब लोग आइएगा मेरे साथ। जब आप बजरंगबली जी के आशीर्वाद लेके आगे बढ़ेंगे और इस तरफ की ओर आप बढ़ेंगे जहाँ पर एक गुफा है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति है, जहाँ पर बहुत बड़ा एक झरना है और भी ऐसे देवधामी के स्थान है जिसका दर्शन करने जाएंगे। उसके पहले समिति के द्वारा यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बहुत बड़ा एक मंच का निर्माण किया गया है, जिस जगह से यहाँ पर जब बहुत विशाल 3 दिवसीय मेला भरता है, पट प्रतियोगिता होती है, वहाँ पर यहाँ पर बहुत से सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। और इसके जस्ट पीछे आप देखेंगे तो वह हिरनी नदी है जो आपको दिखेगी, जिसको लेकर भी यहाँ पर लोग एक अच्छी अपनी वीडियो बनाते हैं, शूटिंग करते हैं। वह हिरनी नदी का भी नज़ारा आप इस जगह पर खड़े होकर जब मेला नहीं रहेगा तब ले सकते हैं। यह उतनी खूबसूरत आपको हरा भरा स्थान दिखेगा। इस जगह पर भी आप आइएगा। आप मेरे चैनल को ध्यान रखिएगा नीरज बरघाट के नाम पर और हमेशा अपना सहयोग और आशीर्वाद और सुझाव दीजिएगा। मैं अब आपको आगे और लेके चलूँगा, जिससे कि जब आप यहाँ पर पिकनिक मनाने आए या कोई धर्म लाभ लेने आए तो वह आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी, जो कि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे विश्वास लगता है। अब मैं आपको इसी के साथ आगे लेके चलता हूँ और आगे की चीज़ से और अवगत कराता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या खूबी है, क्या क्या व्यवस्था है और क्या स्थान है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। जिस प्रकार से इस यहाँ पर एक मंच की व्यवस्था और अन्य व्यवस्था यहाँ की समिति करती है, उसी प्रकार से यहाँ पर समिति का कार्यालय के रूप में एक विशाल भवन भी तैयार किया गया है, जिसका नामकरण महाशिवरात्रि सेवा समिति के नाम पर है, जीवनारा के नाम पर है, जिसका पंजीयन भी सन 11 में यहाँ पर इसका पंजीयन किया गया था। इस जगह पर उन लोगों का नामकरण इंकित किया गया है, वाल से लिखा गया है, जिन्होंने यहाँ पर अपना आर्थिक सहयोग दिए हैं। उन लोगों का भी नामकरण इस स्थान पर किया गया है और यहाँ के जो सम्मानी लोग हैं उनके नाम पर भी इस जगह पर कहीं ना कहीं उनको स्थान दिया गया है। यह वह मेला समिति का एक कार्यालय है। आप कभी आए और कोई आवश्यकता हो तो इस मेला समिति के लोगों से भी संपर्क कर सकते हैं। और इस मेला समिति के कार्यालय के बिल्कुल सामने पर जब हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे आगे देखते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही विशाल और बहुत ही खूबसूरत माता जी का मंदिर रखा गया है। यह माता जी का मंदिर भी हमारे यहाँ से त्यागी परिवार है, उस त्यागी परिवार जो बरघाट के हैं उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है, जहाँ पर माता जी का स्थान रखा गया है। आप यहाँ पर आकर भी उनके दर्शन ले सकते हैं। उसी से लग के जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर फुल व्यवस्था के साथ एक ग्राम चौपाल द्वारा एक मंच बनाया गया है। आप देख सकते हैं ग्राम चौपाल मंच जीवनारा, जिसका निर्माण सन 2019 और 20 में हुआ था। उस भवन इस स्थान पर भी आप आकर अपना आराम कर सकते हैं। यह वह जगह है। इस जगह के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ की जो पहले यहाँ पर एक मेला भरता था, इस मेला का मेरी जानकारी अनुसार जो शुरुआत हुई थी वो 1879 में यहाँ पर मेला भरना शुरू हुआ था। यहाँ पे इतने पुराने समय से यहाँ पर मेला भर रहा था और उसी के साथ जब मेला भरता रहा। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं जो आपको नहीं होगी कि यहाँ पर पट प्रतियोगिता जब शुरू हुई थी तो वह भी मेरी जानकारी अनुसार 1972 में यहाँ पर पट चालू किया गया था, जो कि शायद कहीं नहीं होता था। यह वह स्थान है, यह इतनी पुरानी जगह है कि जहाँ पर आप आने से
बिल्कुल अपने आप को मत रोकिएगा। और अब मैं आपको इसी के साथ आगे लेके चलता हूँ। जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे ढाल आएगा, क्योंकि जब कभी कभी हिरनी नदी में पूर आता है, पानी बहुत उफान पे होता है, तो इन जगह पर भी पानी भर जाता है। कितनी विशालकाय इससे लगी हुई हिरनी नदी है। और जब आप आगे आएंगे तो इससे लगा हुआ एक और मंदिर का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि श्री श्री 1008 श्री संपूर्ण चैतन्य बाल योगी अमोदागढ़ वाले 1982 में आए, शिव गुफा में तपस्या प्रारंभ, 2001 में भूमि पूजन, यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। आप जब आएंगे इसका भी आप निर्माण कंटिन्यू चालू है। इस गेट के अंदर से आपको अंदर आके इस जगह पर भी आपको मंदिर दिखेगा, जिसका निर्माण हमेशा चालू है। और बहुत जल्दी हो सकता है जब आप यहाँ पर आए तो यह मंदिर भी पूरी तरह आपको तैयार मिले। यह इतना खूबसूरत इसको बनाया जा रहा है कि यह भी आप यहाँ पर एक देखने के दार्शनिक स्थल है। उसके बाद इसी से लगा हुआ एक खाली स्थान है, जहाँ पर आप बैठ सकते हैं। बैठकर आप आराम से खाना खा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, एक अपनी छोटी मोटे पिकनिक के तहत मनोरंजन कर सकते हैं, खेल कूद कर सकते हैं। क्योंकि आगे भी बहुत बड़ी बड़ी जगह है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं खेलने कूदने।